पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीटीआई का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर की गोलीबारी। पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान बुशरा बीबी के कंटेनर में लगी आग, हादसे के वक्त दूसरे वाहन में थी मौजूद 400 गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की गोलीबारी, सुरक्षा बलों की गोलीबारी में पीटीआई नेता उमर अयूब घायल हुए। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बीजीबी की 4 प्लाटून ढाका में तैनात, चटगांव में तैनात की गई 6 प्लाटून। बांग्लादेश की अदालत का इस्कॉन नेता को जमानत देने से इनकार, विरोध प्रदर्शन के बीच जेल भेजे गए चिन्मय प्रभु। बांग्लादेश में चटगांव में इस्कॉन नेता के समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने समर्थकों पर भांजी लाठियां। इस्कॉन ने सरकार से हमलों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की, कहा सनातनियों के अधिकारों की रक्षा करे। बांग्लादेश में इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा अपराधी खुले घूम रहे, निर्दोषों को बनाया जा रहा है निशाना। बांग्लादेश में भारत के आरोपों को निराधार बताया, कहा देश की न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी का पश्चिम बंगाल में विरोध, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शन। सुकात मजूमदार ने इस्कॉन नेता की रिहाई की मांग की, कहा हिंदुओं पर हमले की आवाज उठाने पर झूठे आरोप में किया गया गिरफ्तार। इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी पर बरेलवी का बड़ा बयान, कहा यूनुस के सत्ता संभालने पर हुकूमत में कट्टरपंथी दाखिल, इसके बाद अल्पसंख्यकों पर शुरू हुई जातियां। संभल में धीरे धीरे सामान्य हो रहा है जनजीवन, रोजमर्रा की कई दुकानें, स्कूल खुले, इंटरनेट पर जारी रहेगी पाबंदी। संभल हिंसा का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहे हैं दंगाई, कैद हुई तस्वीरें। संभल हिंसा के वीडियो में शांतिपूर्वक सर्वे होने का हुआ अनाउंसमेंट, इसके तुरंत बाद बेकाबू हो गए थे दंगाई। कमिश्नर AK सिंह ने लोगों के बहकावे में न आने की अपील की, कहा 22 आरोपी नामजद, 27 लोग गिरफ्तार, 74 लोगों की पहचान। संभल हिंसा में थाना नखासा में एक और FIR दर्ज, पैर में गोली लगने से घायल SI संजीव ने दर्ज कराई FIR। संभल हिंसा के 4 और वीडियो आए सामने, फुटेज को क्लोज करके दंगाइयों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। संभल हिंसा पर बोले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास, निष्पक्ष होकर जांच कराए सरकार, दोषियों को मिले सजा। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में मृतक अयान की मां का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा घायल अयान ने बताया था पुलिस ने चलाई गोली। संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाले की तस्वीर आई सामने, कैमरे में कैद हुए CCTV तोड़ते उपद्रवी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, कहा पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून का पालन नहीं होने से बिगड़ रही शांति। आज से फिर शुरू होगा संसद सत्र, हंगामे के आसार, संभल हिंसा, EVM जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। वक्फ बोर्ड पर बनी JPC की आज 3 बजे होगी बैठक, कमेटी के सामने पेश होंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा JPC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार, शुक्रवार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली में आप बीजेपी की झुग्गी पॉलिटिक्स शुरू, झुग्गी वालों के बीच जा रहे बीजेपी नेता तो JJ क्लस्टर में रात बिता रहे आप नेता। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा झुग्गी टूरिज्म कर रहे बीजेपी नेता, उन्हें झुग्गी वालों और गरीबों से नफरत। सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा भूमि एवं विकास विभाग ने नोटिस भेजा और बिना पुनर्वास के झुग्गियों को उजाड़ दिया। APP के आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, 2016 में मनोज तिवारी ने किया था प्रवास, पिछले 3 महीने से कार्यकर्ता कर रहे प्रवास। दिल्ली में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया झुग्गी बस्ती में रात्रि प्रवास, बच्चों के साथ अंताक्षरी प्रतियोगिता में शामिल हुए। दिल्ली के CM आतिशी का षड्यंत्र का लगाया आरोप, कहा चुनाव जीतने के लिए दिल्ली वालों के वोट कटवा रही केंद्र सरकार। CM आतिशी ने DM, SDM और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखी चिट्ठी, हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने का आरोप लगाया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस को नहीं मिलेगा डिप्टी CM का पद, 4 मंत्री पद मिलेंगे। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी बन सकते हैं मंत्री, चौथे नाम के लिए कांग्रेस में माथापच्ची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के कार्यवाहक CM हेमंत सोरेन का आशीर्वाद लेने आए हैं। केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हेमंत सोरेन, 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए दिया निमंत्रण। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत और कल्पना सोरेन को चुनाव जीतने पर बधाई दी, कहा शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। राष्ट्रपति का तमिलनाडु दौरा आज से, कल रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के शिक्षकों और छात्रों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का जल्द होगा ऐलान, विधायकों से चर्चा कर दल के नेता के नाम पर होगा फैसला। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद बोले सिक्किम के मंत्री, जैविक खेती के लिए केंद्रीय मंत्री ने दिया मदद का आश्वासन। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने कृषि मंत्री से मिलकर कई मुद्दों पर बात की, आंध्र प्रदेश आने का न्यौता दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, कहा व्यवस्थित और भव्य तरीके से चल रही तैयारी। इजरायली PM नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की, दोनों पक्षों के बीच जारी जंग थमने की उम्मीद। आज सुबह 10 बजे से लागू होगा युद्ध विराम, लेबनान और इजरायल करेंगे ऐलान।
संघर्ष विराम समझौते के लिए बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद, कहा इजरायल ने युद्ध शुरू नहीं किया। आईडीएफ ने बेरूत में की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की स्ट्राइक। बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह। बेरूत में इजरायल का बारूदी विनाश, आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के स्ट्रैटेजिक सेंटर्स पर हमला किया। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी, अल कसाम मस्जिद को बनाया गया निशाना। लेबनान में भीषण हमले जारी, इजरायल ने बेरूत में की बमबारी। बेरूत के हमरा में बारूदी प्रहार, आईडीएफ की बमबारी में इलाका तबाह। लेबनान से इजरायल पर मिसाइल से अटैक, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी 3 मिसाइल। इजरायली सेना पर रॉकेट अटैक, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर किया हमला, आईडीएफ के बुलडोजर को बनाया निशाना। लेबनान आर्मी की मूवमेंट शुरू, दक्षिण लेबनान में सेना की तैनाती, आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच तैनाती। प्रोकोवस्की में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना पर घेर कर किया हमला, हमले में 5 यूक्रेनी सैनिक की मौत। नाटो में यूक्रेन का प्रस्ताव मंजूर, लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग, 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मांगी। रूसी आर्टिलरी शेलिंग में तबाह, यूक्रेनी ट्रेंच, अचानक शेलिंग से यूक्रेन को भीषण नुकसान। यूक्रेनी सेना के बचाव दल पर हमला, घायल साथी को ले जा रहे यूक्रेनी सैनिक, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने गिरी शेल। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, ये हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक, मैंने हमेशा संविधान की मर्यादा का सम्मान किया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने निकाला संविधान मार्च, कांग्रेस समिति की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी भी हुई शामिल। रेलवे में सुरक्षा को लेकर बोले मंत्री अश्विनी वैष्णव, 6 सालों में कवच 4 से लैस हो जाएगा देश में पूरा रेल नेटवर्क। एमपी के सीएम मोहन यादव की यूके यात्रा पर बोले उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी, दोनों देशों के बीच एफटीए पर जल्द शुरू होगी बात। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, नरेश टिकैत ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 500 रुपए तक करने की मांग। मोहन भागवत ने मुकुल कानिटकर की पुस्तक बनाए जीवन प्राणवान का किया विमोचन, कहा अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं। कर्मियों और सहायकों को आवंटित आवास के लिए सर्वेंट क्वार्टर शब्द से इस्तेमाल का विरोध, अखिल भारतीय युवा महासंघ ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, विशेषज्ञों ने अगले 24 घंटे में गंभीर स्तर पर पहुंचने की चेतावनी। दिल्ली में औसतन AQI 343 पर पहुंचा, 39 निगरानी स्टेशनों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में नहीं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद वाहनों की सघन जांच, गाजीपुर बॉर्डर पर लगी वाहनों की लंबी कतार। धूनी दर्शन को लेकर उपजे तनाव के बाद प्रशासन का फैसला, सिटी पैलेस में विवादित हिस्से के लिए नियुक्त किया रिसीवर। उदयपुर में उपजे विवाद को लक्ष्यराज सिंह ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया, कहा संविधान की शपथ लेने वाले ने तोड़ी कसम। लक्ष्यराज सिंह का बड़ा आरोप, कहा कुछ लोग शक्ति का कर रहे हैं दुरुपयोग, मेरे घर में बिना मेरी अनुमति कोई कैसे आ सकता है। उदयपुर में जगदीश चौक से 500 मीटर की परिधि में 5 या ज्यादा लोगों के साथ होने पर रोक, हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंध है। मुरैना के घर में जोरदार धमाके से ढहे 3 मकान, 4 महिलाओं की मौत, 5 घायल। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी की संपत्ति कुर्क हुई, 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर हमले को लेकर एनआईए ने दायर की चार्जशीट, 12 लोगों के नाम शामिल। अंडमान निकोबार पुलिस ने 2 दिनों में जब्त किए 6000 किलो से ज्यादा के ड्रग्स, जब्त ड्रग्स की कीमत 36,000 करोड़ रुपए आकी गई। तटरक्षक बल ने ड्रग्स के साथ सैटेलाइट फोन और 6 लाख से ज्यादा की म्यांमार मुद्रा जब्त किए, 6 लोग गिरफ्तार। कन्नौज में ट्यूशन टीचर ने 2nd क्लास की बच्ची को बेरहमी से पीटा, बच्चे के लिए बेड के नीचे छिपी, बचने के लिए बच्ची। मुंबई के पास कल्याण में भीषण आग, सोसाइटी में की इमारत के 15वें और 16वें फ्लोर पर आग लग गई। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद में प्लास्टिक की कंपनी में आग लग गई, 16 घंटे से ज्यादा वक्त से लगी आग, 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगल में लगी भीषण आग, 5 लाख से ज्यादा के नुकसान की संभावना है। यूपी के झांसी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जारी, हजारों लोग यात्रा में शामिल। तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं को दी दुकान लगाने की इजाजत, तबलीगी इज्तिमा कमेटी का बयान, हम धर्म देखकर दुकान लगाने की इजाजत नहीं देते। गोवा में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, गोवा के गवर्नर ने लॉन्च किया गोवा पर वित्त चित्र का पोस्टर। आर माधवन की फिल्म हिसाब बराबर का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर, 55वें IFFI समारोह में दिखाई फिल्म। IFFI में आर्टिकल 370 की हुई स्क्रीनिंग, यामी गौतम ने कहा आर्टिकल 370 जैसे अनूठे प्रोजेक्ट पर काम करना बड़ी चुनौती। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ फिल्म मां काली का वर्ल्ड प्रीमियर, कार्यक्रम में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत।
गोवा IFFI में कलाकारों का जमावड़ा। फिल्म हिसाब बराबर के प्रीमियर पर पहुंचे कीर्ति गुलाड़ी और नितिन मुकेश। नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल के दौरान नमूना देने से किया था इनकार। वैभव सूर्यवंशी के IPL में चयन पर बोले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी, बिहारियों के लिए गर्व की बात है। वैभव को क्रिकेट खेलने के लिए पिता ने बेच दी थी जमीन। पैतृक गांव ताजपुर में बधाइयों का तांता, मिठाइयों के साथ मनाया जश्न।